क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हमारा जो है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, एक्सप्रेस द एंगल्स इन रेडियंस। हमको क्वाड्रिलेटरल का एंगल निकालना है। क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल होंगे। मान लीजिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो ये इसके 4 एंगल्स होंगे, ABCD। ओके, अब देखिए ये सब जो एंगल्स है ना, क्या बोला है? द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। जो एंगल है क्वाड्रिलेटरल का वो क्या है? AP में है। ओके, तो आपको देखिए, अगर आपने AP पढ़ा हो, मतलब अगर 10th क्लास में आपने AP पढ़ रखा है, AP में अगर हमको 4 टर्म्स मानना होता था, अगर हमको AP में 4 टर्म्स मानना होता था, 4 टर्म्स इन एन AP, तो हम क्या मानते थे? A प्लस 2D, A प्लस 2D, सॉरी A प्लस 3D, अच्छा मैं लाइन से लिख रहा, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। ये हम 4 टर्म्स मानते थे जब हमको 4 टर्म AP में मानना होता था। अगर 4 टर्म AP में मानना होता तो हम ये 4 टर्म मानते थे। ओके, ये इसको रिमेंबर करने का एक और तरीका है कि हम कुछ ऐसा करें ना कि सारा का सारा D कैंसिल हो जाए। अगर हम इन सबको प्लस कर दें तो सारा का सारा D कैंसिल हो जाए। देखिए इन चारों को अगर हम प्लस करते तो 3D से ये D, ये D से ये D, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ A रह जाएगा। ओके, तो हम ये 4 एंगल्स मान रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपका A माइनस 3D है, ये A माइनस D है, ये A प्लस D है और ये A प्लस 3D है। आपके 4 एंगल्स ये हो गए। अच्छा, तो यहाँ लिख लीजिए लेट द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल B A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D। ओके, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। इस पर हम बात करते हैं। पहले देखिए इन सभी एंगल का सम क्या होगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ये कितना होता है? 360 होता है। इन सभी का सम जो होगा वो 360 होगा। A प्लस 3D इक्वल टू 360। तो ये D, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा? 4A इक्वल टू 360। तो A क्या आ गया? A आपका 90 डिग्री आ गया। यहाँ से A तो मिल गया। अच्छा, अब D निकालिए। तो D कैसे निकालेंगे? गिवन क्या है कि ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, मतलब ग्रेटेस्ट एंगल इक्वल टू 120 डिग्री। तो सबसे बड़ा एंगल कौन है? देखिए A प्लस 3D जो है ना वो सबसे बड़ा है। तो A क्या है? 90 प्लस 3D इक्वल टू 120। इसको इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 30, तो ये हो गया 10। तो D आपका 10 डिग्री आ गया। ओके, देखिए ना सबसे बड़ा तो यही होगा ना, ये तो माइनस, देखिए ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा तो यही होगा, लास्ट टर्म सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा। अब आप एक एक करके एंगल निकालिए। एंगल A क्या होगा? A प्लस 3D, A आपका 90 और 30, A आपका 120 डिग्री। एंगल B A प्लस D, A आपका 90 डिग्री है और D 10 डिग्री है, ये आपका 100 डिग्री हो जाएगा। एंगल C A माइनस D,
ए आपका 90 डिग्री है और डी 10 डिग्री है, क्या हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल डे ए माइनस डी 3D, तो ए है 90 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री, 3 इंटू 10 30, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब इन सभी को हमको क्या करना है, इन सभी को हमको किसमें बदलना है, रेडियल में, रेडियन में बदलना है। एक्सप्रेस द एंगल्स इन रेडियन, सबको रेडियन में बदलना। तो एक एक करके बदलिए। तो देखिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, हमको रेडियन में बदलना है इसलिए इसको इधर ले आए। तो पाई अपॉन 180 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री। तो एंगल ए क्या है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इक्वल टू 120 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इससे ये कैंसिल, ये हो गया 2 और ये 3, 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो एंगल ए किसके बराबर हो गया 2 पाई बाई 3 रेडियन के बराबर। इसी तरह से एंगल बी क्या है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री इक्वल टू 100 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। देखिए 0 से 0 कैंसल, ये चला जाएगा 5, ये 9, क्या मिला 5 पाई बाई 9 रेडियन। इसी तरह से एंगल सी क्या है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री इक्वल टू 80 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। 0 से 0 कैंसल, ये हो गया 4 और ये 9, 4 पाई बाई 9 रेडियन, 4 पाई बाई 9 रेडियन। इसी तरह से आप एंगल डी को भी कर लीजिए, ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का क्या होगा 60 डिग्री इंटू 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। ये से ये कैंसिल, ये हो गया 3 पाई बाई 3 रेडियन। तो एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर क्या हो गया, देखिए पहले पाई बाई 3, फिर 4 पाई बाई 9, फिर 5 पाई बाई 9 और फिर 2 पाई बाई 3, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन AP and the least angle is to the number of degrees in the mean angle as 1:20। तो एंगल इन रेडियंस, फाइंड द एंगल इन रेडियंस। तो हमको एंगल निकालना है रेडियन में। तो देखिए जो एंगल है ना वो AP में दे रखा है और ये किसका एंगल है, ट्रायंगल है। तो मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और ये उसके 3 एंगल हैं। देखिए जब भी हमको 3 टर्म्स इन एन AP मानना होता है तो हम क्या मानते हैं, 3 टर्म्स इन एन AP क्या होता है A माइनस डी, A और A प्लस डी, हम ये मानते हैं जब हमको 3 टर्म मानना हो AP में। तो इसको मानिए A प्लस डी, ये A और ये A माइनस डी, ओके ये मान लीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए लेट द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज आर A माइनस डी, A और A प्लस डी, ओके। देखिए ऐसा मैंने अभी बताया कि हम ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि ये जो ये D और D कैंसिल हो जाए सिर्फ A बचे, इसलिए हम ऐसा टर्म मानते हैं कि D और D कैंसिल हो जाए और A बचे। इससे एक पैदा होता है, देखिएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल
क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जितने भी एंगल हैं उन्हें प्लस कर दीजिए, क्या मिलेगा, a माइनस डे प्लस ए प्लस डे इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए ये d और ये d कैंसिल, a प्लस ए, 1 2 3, 3 टाइम्स a 180 डिग्री। तो a यहाँ से आपको क्या मिला, 60 डिग्री मिल गया। a क्या मिला, 60 डिग्री मिला। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लीस्ट एंगल, द लीस्ट एंगल इज टू, मतलब इज टू ये वाला, डिवाइड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द मीन एंगल, द मीन एंगल क्या हो जाएगा, 1/20। इस टू का मतलब यही कि द लीस्ट एंगल इज टू द मीन एंगल, ऐसा। तो हम इस चीज़ को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, मतलब इस चीज़ को हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, द लीस्ट एंगल अपॉन द मीन एंगल। तो हमने यहाँ पे यही काम किया है, हमने यहाँ पे यही काम किया है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद लीस्ट एंगल मतलब क्या, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा a माइनस डी है, तो a माइनस डी यहाँ पे लिख दीजिए। द मीन एंगल, मीन क्या, अगर आपको बोले a b c का मीन निकालो तो आप क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी और जितने जितने नंबर हैं उतना, मतलब नंबर मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस नंबर ऑफ, मतलब अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनका प्लस और ये जितने हैं, तो 1 2 3 थे तो 3 को डिवाइड कर दो, यही काम करोगे। अच्छा, इसका मीन क्या होगा, एंगल, द मीन एंगल क्या होगा, a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है। तो आप क्या करेंगे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी अपॉन 3। तो ये d से d कैंसिल, 3a अपॉन 3। तो क्या हो जाएगा, मीन जो होगा, एंगल द मीन एंगल क्या होगा, a के बराबर होगा। क्या होगा, a के बराबर होगा। क्यों होगा, समझ गए, a के बराबर। अच्छा, a आपका क्या है, a आपका 60 है, तो हर जगह 60 रख दीजिए, इससे कैंसिल कर लीजिए, ये हो गया 3। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको इधर, तो d आपका क्या हो जाएगा, 60 माइनस 3। हमने इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो d आपका 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। समझ गया ना, मीन कैसे हमने निकाला। अगर आपके पास a b c रहता और इसका मीन पूछता तो आप क्या करते, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 1 2 3, 3 है तो 3 से डिवाइड कर देते, ये आपका मीन हो जाता। उसी तरह से अगर हम मीन एंगल का निकालें तो हम क्या करेंगे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, और 1 2 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका मीन निकल जाएगा एंगल का। अच्छा, अब यहाँ पे d आपका 57 आ गया, तो एंगल a क्या है, a प्लस डी है a आपका क्या है, 60 डिग्री है और d आपका 57 डिग्री है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 117 डिग्री, 117 डिग्री। एंगल b क्या है, एंगल b आपका a है, दैट इज 60 डिग्री। एंगल c क्या है, a माइनस डी, दैट इज 3 डिग्री। देखिए ना, 60 में से 57 जाएगा, 60 में से 57 जाएगा, 3 बचेगा। हो गया। अब देखिए, अब एंगल a है 117 डिग्री, तो हमको डिग्री में नहीं पूछा, हमको रेडियन में पूछा। तो इस चीज़ को रेडियन में कैसे बदलेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमको रेडियन में बदलना है। तो इस चीज़ को इधर ले आए, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। हमको चाहिए कितना, 117 डिग्री चाहिए, 117 डिग्री चाहिए। तो आप क्या करिए, 117 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, 117 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो ये क्या हो जाएगा 117 डिग्री आपका 117 पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। इसी तरह से एंगल भी आपका 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये से ये कैंसल, ये 3 पाई बाई 3 रेडियन। एंगल सी है आपका 3 डिग्री, तो 3 डिग्री इक्वल टू 3 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। इससे कैंसिल कर दीजिए, ये कैसे हो जाएगा 60 पाई अपॉन 60 रेडियन। तो यहाँ मैं लिख दे रहा द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 117 अपॉन 180 पाई बाई 3 और पाई अपॉन 60। पाई अपॉन 60 पाई बाई 3 117 पाई अपॉन 180। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगॉन इज दैट अनदर एज 3:2 and the number of the sides of a side of the first is twice than in the second. तो determine the number of sides of a two polygon। अच्छा ठीक, तो आप लेट कर लो, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट polygon is x, then देखिए यहाँ पे गिवन है द नंबर ऑफ साइड ऑफ द फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन द सेकेंड। मतलब क्या है कि फर्स्ट नंबर ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट पोलीगोन इज ट्वाइस द सेकेंड। तो फर्स्ट का x है, अगर फर्स्ट का x है तो आप क्या करो यहाँ पे सेकेंड मान लो, सेकेंड मानोगे ना, सेकेंड पॉलीगॉन का अगर x मानोगे तो फर्स्ट पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड इन फर्स्ट पॉलीगॉन जो आएगा वो आपका 2x आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड इन सेकेंड पॉलीगॉन इज x एंड नंबर ऑफ साइड इन फर्स्ट पॉलीगॉन इज 2x। ओके, अब देखिए क्या पूछा है कि द एंगल, मतलब गिवन क्या है, द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगॉन इज टू अनदर एज 3:2। क्या है 3:2 है। तो ये देखिए एंगल जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, 2n - 4 अपॉन n के बराबर। इंटू π/2। द एंगल, मतलब ये जो एंगल है ना, द एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है वो क्या होता है 2n - 4 अपॉन n
पाई बाय 2। यहाँ पे जो n होता है ना वो साइड होता है, n इज साइड ऑफ द पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड इन ऑफ द पॉलीगॉन। ओके, तो जो हमको रेशियो दे रखा है, तो मतलब हमको क्या दे रखा है, गिवन क्या है कि फर्स्ट पॉलीगॉन एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन अपॉन एंगल ऑफ सेकेंड पॉलीगॉन, एंगल ऑफ सेकेंड पॉलीगॉन, ये किसके बराबर है, 3/2 रेशियो है। तो फर्स्ट पॉलीगॉन का एंगल क्या होगा, फर्स्ट पॉलीगॉन का साइड क्या है 2x, तो आप यहाँ पे 2x रख दो, यहाँ पे रखो 2x, 2x -4/2x π/2। एंगल ऑफ सेकेंड पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, उसका साइड कितना है x, तो यही आ जाएगा 2x -4/2x π/2। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, π/2 = 3/2। तो देखो ये π/2 से ये π/2 तो कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। अब देखिए ये हो जाएगा 4x, ये x से ये x कैंसिल, और ये जो 2 है ना नीचे आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा 2x - 4 = 3/2। देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब देखिए यहाँ से 4 कॉमन करिए, x - 1, यहाँ से 2 कॉमन करिए, x - 2 = 3। देखिए ये कैंसिल हो गया, 2 × x - 1 = 3 × x - 2। हमने क्या करा, देखिए इस फॉर्मूला को आप याद करके रख सकते हैं। अगर द एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन अगर पूछे तो आप ये लगा सकते हैं, मतलब ये जो है ना साइड के टर्म में कि 2n - 4/n π/2। यहाँ से क्या होगा 2x - 2 = 3x - 6, इसको इधर, जब आप इसको इधर भेजेगा तो 6 - 2 बनेगा, और इसको इधर भेजेगा तो 2x, तो यहाँ से x आपका 4 आ जाएगा, x क्या आ जाएगा 4। तो जो सेकेंड पॉलीगॉन है ना, तो नंबर ऑफ साइड ऑफ सेकेंड पॉलीगॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह से नंबर ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन क्या हो जाएगा 8। इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है तो आप ऐसा याद कर लीजिए 2n - 4/2n पाई, 2n - 4/2n पाई, या फिर ऐसे भी n - 2/n पाई, क्या n - 2/n पाई, n - 2/n। देखिए ये चीज़ मैंने कल ही बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने क्या बोला था कि अगर हमको एक इंटीरियर एंगल चाहिए होता है, तो वो क्या होता है, अगर हम इस फॉर्मूला बोले आप कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो देखिए इंटीरियर एंगल अगर आपको चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं, सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल, मतलब टोटल इंटीरियर एंगल। देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल बोले, जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, सम करेंगे तो टोटल जितना अंदर का एंगल है सब आ जाएगा, अपॉन नंबर ऑफ साइड, ये मैंने बोला था। तो आप ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकालते थे, आप निकालते थे ना n - 2 × 180 डिग्री करते थे, तो क्या आता था n - 2 अपॉन 180 डिग्री, और साइड अगर n है तो n यहाँ पे भी लिख दीजिए, तो 180 डिग्री को पाई लिख सकते हैं। तो यही तो हमने यहाँ पे भी किया है, यही चीज़ तो किया है यहाँ पर, समझ गए ना ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अगर इस चीज़ को अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें चेंज हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाएगा। ओके, देखिए मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकालते थे, सम ऑफ
इंटीरियर एंगल, ये होता था n-2 इंटू 180 डिग्री। और इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, देखिए यहाँ पे बोला है ना रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में मैंने कल भी बताया था, मतलब कि क्या, हर एंगल बराबर होगा और हर साइड बराबर होगा, मतलब हर एंगल इक्वल होगा और हर साइड इक्वल होगा। इसलिए इंटीरियर एंगल निकालने का इस केस में फॉर्मूला होता है n-2 ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे n था तो n आ गया, तो यही n-2 अपॉन n पाई हो गया। ओके, क्लियर है? तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन ए पी सच दैट द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द लेस्ट द एंगल इन रेडियंस। हमको एंगल पूछा है रेडियन में। तो देखिए, मान लीजिए कि ये ट्राइंगल है, ओके, ये आपका ABC है, ठीक। अब देखिए, हमको एंगल मानना है, वो भी कितने एंगल हैं, 3 एंगल हैं। मतलब अगर हमको 3 टर्म्स इन AP मानना होता है, 3 टर्म्स इन एन AP, तो हम क्या मानते हैं, A माइनस डी, A और A प्लस डी। तो आप इसी तरह से इस एंगल को भी मानिए, A प्लस डी, A और A माइनस डी मान लिए। अच्छा, तो यहाँ आप लिख लीजिए लेट द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर A माइनस डी, A और A प्लस डी। ओके, अब देखिए इन सब का, देखिए ये सब इंटीरियर एंगल्स है ना, इंटीरियर एंगल है ना, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबको प्लस कर दीजिए, तो A माइनस डे प्लस A प्लस डे किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये D से ये D कैंसिल, ये जो प्लस करिएगा 3A इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से A आपको क्या मिलेगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। A आपको क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। अच्छा, गिवन क्या है, देखिए गिवन क्या है ना, द ग्रेटेस्ट एंगल इज, मतलब इक्वल टू 5 टाइम्स कर दीजिए द लीस्ट एंगल, यही आपको गिवन है, द लीस्ट एंगल। ओके, तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, देखिए सबसे बड़ा एंगल तो यही है, सबसे बड़ा एंगल देखिए इस तीनों में सबसे बड़ा जो होगा ना, इस साइड वाला होगा, दैट इज A प्लस डी। देखिए इस A में कुछ घट रहा, तो ये तो सबसे बड़ा नहीं होगा, ये A है, और ये A में कुछ जुट रहा, हल्का सा ही जुट रहा है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो A प्लस डी। अच्छा, सबसे छोटा, सबसे लिस्ट मतलब सब कम, तो सबसे कम तो यही है A माइनस डी, क्योंकि इसमें कुछ घट रहा, तो A प्लस डी और ये हो जाएगा 5 टाइम्स A माइनस डी। A के जगह रख दीजिए 60, तो ये हो जाएगा 60 माइनस डी। तो 60 प्लस डी इक्वल टू 5 टाइम्स 60 माइनस 5D। तो इस चीज़ को इधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा D प्लस 5D, और इस चीज़ को यहाँ ले आइए। देखिए मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रखा है, अभी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6D, और ये क्या हो जाएगा 300 माइनस 60, क्या बनेगा 240, क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो D आपका 40 आ गया। अब आप क्या करिए, एक एक करके एंगल निकालिए। तो एंगल A आपका क्या है, A प्लस डी, तो A आपका क्या है, A 60 प्लस 40 100 डिग्री बन जाएगा। एंगल B निकालिए, A क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रह गया। एंगल C क्या हो जाएगा, A माइनस डी, तो 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, दैट इज 40 डिग्री, तो आपको 20 डिग्री आ जाएगा। अब इन सभी को रेडियन में बदल लीजिए। क्या करिए, इन सभी को रेडियन में बदलिए।
तो रेडियन में कैसे बदलेंगे? देखिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो वहाँ से 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, ये हो जाएगा 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 मतलब पाई अपॉन 180 रेडियन। आपको कितना पहला चाहिए, 100 डिग्री चाहिए, तो 100 डिग्री किसके बराबर होगा, 100 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये और ये कैंसिल, ये हो गया 5 और ये हो गया 9, तो 100 डिग्री आपका 5 पाई अपॉन 9 रेडियन के बराबर होगा। इसी तरह से 60 का करिए, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, तो पाई बाय 3 रेडियन। तो 60 डिग्री किसके बराबर होगा, 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियन के बराबर होगा। अब 20 डिग्री का निकालिए, तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 20 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया, तो 20 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 9 रेडियन, ये हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लिख दीजिए, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर क्या हो जाएगा, पाई बाय 9, पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 9, ये हो गया। तो देखिए